नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर केकेडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरें की ओर। पीलीभीत के शेरपुर कला में जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत सुबह से हुई। तेज बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में लोग जुलूस में शामिल हुए। सलातो सलाम के साथ जुलूस का आगाज हुआ। जुलूस पर रास्ते में कई जगह लोगों ने फूल बरसाए। बहराइच के महसी, शिवपुर सहित कई जगहों पर बाढ़ के कहर से लोग परेशान हैं। जल सैलाब आने से लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। कहीं राशन नहीं है तो कहीं चूल्हा जलाने की जगह नहीं। खबर चलाने के बाद महसी प्रशासन जागा और आज सुबह से ही सभी आला अधिकारियों ने खाने पीने और नाव की व्यवस्था भी कराई। फर्रुखाबाद नवाबगंज में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। जलेसर में लगातार हो रही भारी बारिश से किसान और दुकानदार काफी परेशान हैं। एक तरफ बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं तो दूसरी ओर जलभराव के कारण दुकानदारी भी ठप हो गई है। दुकानदारों का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते सड़कों पर भारी जलभराव है और सारा पानी अब दुकानों में भर गया है, जिससे दुकान का सारा सामान खराब हो गया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एटवा कस्बे में मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन्नबी त्योहार पर इस्लाम के अनुयायियों ने जुलूस मोहम्मदी निकाली। इस जुलूस में नबी की याद में कसीदे पढ़ने के बाद मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। शहर में जगह जगह गेट बनाकर इस्लाम का प्रतीक चिन्ह लगाया गया। खबर झांसी से है, जहां 12 वफात के अवसर पर मस्जिद सिद्धेश्वर नगर ITI से एक जुलूस कलंदर पठान के नेतृत्व में निकाला गया। ये जुलूस मुख्य मार्ग, गलियों, चौराहों से होता हुआ वापस मस्जिद पर आकर समाप्त हुआ। इस जुलूस का इस्तकबाल करने के लिए वार्ड नंबर 31 सभासद प्रत्याशी के द्वारा सभी जुलूस में आए लोगों का स्वागत किया गया। उनको फूल माला पहनाया गया और उनके रास्ते में फूल बिछाए गए। आज हमारे हुजूर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जन्मदिन है, उसी को पैदाइश की खुशी में 12 वफात का जुलूस निकाला जाता है। तो आज वही जुलूस है। शुरू से ही जब से ITI कॉलोनी बसी है तभी से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है। यहाँ पर हिंदू भाई मुसलमान भाई का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। हर त्यौहार में हम लोग मिलजुल के साथ में मनाते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे दशहरा हो, चाहे होली हो, कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, हम लोग हमेशा मिलजुल के मनाते हो, हम सदैव साथ रहते हैं। इस बार हमारे प्रेम भाई वार्ड नंबर 31 से प्रत्याशी, उन्होंने जो हमारा स्वागत करा है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। चचा का, हाजी साहब का और बड़े भाई कलंदर भाई का आशीर्वाद है। इन्हीं सबके आशीर्वाद को लेकर मैं और युवाओं के जोश के साथ इस चुनाव में उतरा हूँ और आगे निश्चित इंशाल्लाह ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो मुकाम हासिल होगा। जब मनाता चला आ रहा है पूरी झांसी में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो कौम है वो समझ लो झांसी में आदर चला है। गुलाम गौस खां को हम आज भी पूछते हैं और उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम भाई जो एकता का प्रतीक है, उसी का ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसको हम लोग आगे हमेशा। खबर पीलीभीत से है, जो उत्तराखंड के बॉर्डर से सटे जिला पीलीभीत के तराई क्षेत्र कहे जाने वाले मझोला क्षेत्र में 4 दिन से हो रही भारी बारिश के जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के किसानों को भारी बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लगभग क्षेत्र के सभी किसानों की धान की फसल और गन्ने की फसल पूरी तरीके से चौपट और बर्बाद हो चुकी है। फसल बर्बाद हो जाने के बाद अब अन्नदाता किसानों को अपने कर्ज चुकाने को कर्ज देने की चिंता सताने लगी है। हमारा जो है इस बार बहुत भयंकर बारिश हुई है। हम सभी किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है और हम लोग किसान भाइयों को तो सरकार से इस बार जो नुकसान हुआ है, धान सब डूबे हुए हैं, तो सरकार से कुछ ना कुछ मुआवजा कि हम लोग किसान भाइयों को मिलना चाहिए। ये भाई साहब कौन सा गांव है आपका? ये मैं ग्राम भंडारा का रहने वाला हूँ जी, और इसमें जिला पीलीभीत पड़ता है, उत्तराखंड के बॉर्डर पर है ये। तो ये आपका ही धान डूबा है? आपके यहाँ अड़ोस पड़ोस में और भी लोगों का धान डूबा है? में लगभग जो है 90-95%, 99%, 98% लगभग लोगों की फसल धानों की खराब हो गई। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम चाहते हैं कम से कम जो है हम किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो नुकसान हुआ है, अच्छा, हाँ, ऊपर की जो आपदा से भारी बारिश होने के कारण जो नुकसान हुआ है कुछ ना लखीमपुर खीरी में ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने जुलूस निकाला जिसमें तिरंगा भी लहराया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी धाम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री निषाद संजय निषाद ने दर्शन पूजन किया, जिसके बाद गंगा घाट पर जाकर मछली बच्चे को गंगा जी में छोड़ा। इस दौरान माननीय नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा भी उपस्थित रहे और सभी भाजपा कार्यकर्ता और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं संजय निषाद ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा और कहा कि 70 साल में कांग्रेस ने केवल तोड़ने का कार्य किया है, जोड़ने का कार्य तो एनडीए वाले कर रहे हैं। देखिए, अब दोनों की बात, कांग्रेस को तो पहले कांग्रेस जोड़ो होना चाहिए, भारत कहाँ जोड़ेंगे, भारत तो तोड़ने वाले हैं। जोड़ तो हम लोग रहे हैं ना, सबको, सभी जाति धर्म को बिना भेदभाव के हम लोगों ने सभी जातियों को सभी योजनाओं में बिना भेदभाव के हम लोगों ने अनुदान दिया है और उनकी ख्याल किया है। आज मुसलमान का भी घर भारतीय जनता पार्टी बना रही है, आज के दिन में उनको भी अनाज दे रही है, उनको भी इलाज करा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब है। तो गरीब किसने बनाया? यही कांग्रेस 70 साल से राज कर रही थी ना, सपा बसपा ने गरीब बनाया, गरीब बना छोड़ दिया। हमारी सरकार उन्हें गरीबों की भला कर रही है। तो हम लोग इस देश के सभी जाति सभी धर्म को जोड़कर इस राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए। राजभर भैया का तो उनका क्या कहा जाए, सुबह कहीं और शाम, दोपहर को कहीं और, शाम को कहीं और, उनका पांव जब एक जगह पर नहीं रहता और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना विश्वसनीयता राजनीति में खो दिया है और राजनीति विश्वसनीयता मांगती है। और जब आप विश्वसनीय नेता रहेंगे तो नेतृत्व तो ठीक से करेंगे। अब समाज में भी विश्वसनीयता खो रहे हैं, खो दिया कि उन्होंने कहा था कि भाई राजभर समुदाय को आरक्षण चाहिए, आरक्षण भर के तरमाली पासी के नाम से राष्ट्रपति ने लिख रखा है। तो फिर जब विषयांतर करेंगे तो एक तो अपने समाज में कोई समस्या है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए केकेडी न्यूज। Feel the power of Angel. Macolo